सादा प्रोफेसर हकीम मंसूर अजीज साहब को मैं दावा देता हूँ कि वो आए गुफ्तगू के जरिए नसीहत के जरिए उनको अपने कदम साफ फरमाए। सारे दोस्त इनका इस्तकबाल कीजिए खड़े होकर बैठने के लिए। जब हम जामिया इस्लामिया में पढ़ते थे ना, तो ये हिलतों के बारे में ना सर मंसूर साहब ने एक नुस्खा बताया था जो शेख रईस अली सीना साहब का था ना, तो मैं तो भूल गया, मैंने लड़कों से कहा था, तो अगर आपको याद हो तो वो मेरे ख्याल है 5 चीज़ों का ना जो शानदार होता है, और अगर सफरा की ज़्यादती है तो उसमें एक चीज़ शामिल करती हैं, सौदा की ज़्यादती है तो जो ये करते शायद है, या अगर वो नुस्खा आप लिखवा दें तो क्या बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुहतरम सदर मजलिस और सदर काउंसिल सलीमी साहिब और प्रिंसिपल सेहत यूनानी मेडिकल कॉलेज, मेरे हाज़रीन दोस्तों और मेरे शागिर्दान भी यहाँ बैठे हुए, मुझे बड़ी मुसरत होती है इस अदारे में आके गुफ्तगू करने से। कई वजूहात की बिना पर मैं एक छोटा सा इल्म का खादिम इंसान हूँ, और मैं तो बड़ी मुसर्रत के साथ और बड़ी खुशी के साथ, बड़े इंहमाक के साथ और बड़े तफक्कुर के साथ उस्मानी साहब की गुफ्तगू सुन रहा था। और मेरी तो ख्वाहिश ये थी कि ये इल्मी मजलिस चलती रहती, और मुझे ये गुमान नहीं था कि ये नशा आधा रह जाएगा और ज़्यादा तर पाएगा। उस्मानी साहब की गुफ्तगू का नशा। दोस्तों, इल्म इतराक की कोख से जन्म लेता है, और यकीन जानिए कि इतराक और इल्म के दरमियान हवास होते हैं, और हवास और वो चीज़ जिसका हम इल्म हासिल करना चाह रहे होते हैं और इदराक जब आपस में मिलते हैं तो इल्म तक भी मुकम्मल नहीं होता। हम समझते हैं कि देखी हुई चीज़ें, सुनी हुई बातें, लिखे हुए अल्फाज ये इल्म का कालब डालते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। इल्म एक महसूस की जाने वाली चीज़ भी नहीं। इल्म जिस जगह से, जिस कोख से जन्म लेता है वो इल्हामात हैं। उनका ताल्लुक इंसान के तजर्बात से नहीं होता दोस्तों, इंसान के मुशाहिदात से नहीं होता। उनका ताल्लुक पढ़ी लिखी सुनी हुई बातों से नहीं होता। मा वजदना अलैहि आबाअना, जो हमने अपने बाप दादा से सुना था ये तो वही कुछ है। उनका ताल्लुक अगर होता है तो इस बात से होता है फ़अल्हमहा फुजूरहा व तक़वा, उसका ताल्लुक इल्हामात से होता है। अल्लाह ताला ने सूरत इकरा में यही बहस एक और तरह से समेटी। इकरा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लमा बिल कलम अल्लमल इंसान मालम यालम। इंसान कुछ भी नहीं जानता, इंसान
गाफल तो है ही, लेकिन कुछ भी नहीं जानता, इतना भी नहीं जानता जितना हैवान जानता है, सिवाय उसके जो अल्लाह ताला उसको इल्म देते हैं। और हजामा के बारे में ये याद रखिए, ये एक तसाफी इल्म नहीं है, ये वो इल्म नहीं है जो तजर्बात से हासिल हुआ, ये वो इल्म नहीं है जो मुशाहिदात से हासिल हुआ, ये इल्म वो है जो खालिस इल्हाम से हासिल हुआ। और अलूम में से वो अलूम ज़्यादा मुमताज़ होते हैं जो तजर्बात से ज़्यादा इल्हामात से ताल्लुक़ रखते हैं। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। मुशाहिदे में तो हमें सितारे जलते और बुझते नजर आते हैं, हकीकतन ऐसा नहीं होता। मुशाहिदे में तो हमें दूर की चीजें जाती हुई नजर आती हैं, लेकिन कभी कभी वो आ भी रही होती है और हमें लग रहा होता है कि जा रही है। मुशाहिदे में तो हमें आसमान बहुत नजदीक नजर आता है, लेकिन कोई जहाज भी इसको छू नहीं सकता। मुशाहिदे में तो इंसान समझ लेता है कि शायद ये पानी है, लेकिन हकीकत में वो रेत होती है, जिसे सुराब कहते हैं। मुशाहिदे पे कभी एतमाद नहीं किया जा सकता, मुशाहिदे को कभी इल्म का नाम नहीं दिया जा सकता। मुशाहिदा इल्म का एक हिस्सा जरूर है, एक सबक जरूर है। मुशाहिदा, तजर्बा, साइंस, इसे कोई भी नाम दे दे, वो एक हिस्सा जरूर होता है, लेकिन जिस चीज का नाम इल्म है वो मालूमात नहीं है। जिस चीज का नाम इल्म है वो मालूमात का मजमुआ नहीं होता। जिस चीज का नाम इल्म है वो एक और चीज होती है, वो होते हैं असबाबे अलूम। और असबाबे अलूम में से पहला सबब ये है, वरब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल कलम अल्लमल इंसान मा लम यअलम। इंसान को वज़ीयत कर दिया गया है इल्म, और हैवानात से मुख्तलिफ रखा गया है। कुरान मजीद का जब हम मुतालिया करते हैं तो हमें हैरत अंगेज तौर पर यह बात एक और तरीके से समझ में आती है। इब्ने आदम अलैहिस्सलाम को पैदा करने के बाद अल्लाह ताला ने फरिश्तों से जब कहा कि इन्हें सिजदा कीजिए, तो सजदे के बाद अल्लाह ताला ने कहा, सजदे से पहले अल्लाह ताला ने कहा कि मैं एक मखलूक पैदा करने लगा हूँ। तो फरिश्तों ने कहा कि आप क्या मखलूक पैदा करेंगे? वो दंगा फसाद करेंगे, खून खराबा करेंगे, जिसको भी इख्तियार दिया जाता है वो उसका नाजायज इस्तेमाल करता है, तो ये भी करेगा। तो अल्लाह ने फरमाया कि मैं जानता हूँ कि तुम नहीं जानते। फरमाया क्या कि वअल्लम आदमल अस्माअ कुल्लहा। इल्म का आगाज कहाँ से होता है? वअल्लम आदमल अस्माअ कुल्लहा। ये इल्म और अस्मा क्या होता है? इल्म और अस्मा ये नहीं है कि चीजों का सिर्फ नाम धर देना। इल्म और अस्मा ये है कि अशिया के नाम को मौसूम करना उन अशिया की खुसूसियात के साथ, और फिर उसको नॉमिनेट करना। अलूम कहते हैं अस्मा के जरिए। मैं अलूम की बहस को समेटते हुए आपको ये बताना चाहता हूँ कि जिस इल्म का नाम हजामा है, वो इल्म हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के जरिए से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया गया कि आपकी उम्मत के लिए ये हमने फर्ज कर दिया है। दोस्तों, हमारे पास यूनान के बहुत से उलूम मौजूद हैं। हमारे पास साइंस, यूनानी उलूम से मुराद, जब हम यूनानी उलूम कहते हैं तो उससे मुराद मंतकी और फलसफी उलूम होते हैं। ये याद रखिएगा, ये एक इल्मी इस्तिलाह है। यूनानी उलूम अगरचे
यूनानी फलसफियों के बने हुए अलूम थे, लेकिन मुस्लिम अतिबा ने कमाल ये किया कि यूनानी अलूम के अंदर रूहानी अलूम दाखिल कर दिए। ये उनका बहुत बड़ा कमाल था। यूनानी अलूम में शराब के बहुत से फवायद हैं, इस्लामी अलूम में जब डाला गया तो वो फवायद हासिल करने के लिए कुश्ताजात में बैठे हुए माहिरीन कुश्ताजात शराब की जगह सिरके को इस्तेमाल कर दिया। और ये मुस्लिम अतिबा का कमाल था। और ये इस कमाल के पीछे फिर मैं ये कहूँगा कि वो इल्हामी अलूम थे जिन्होंने इस कमाल तक पहुँचाने में मदद दी। तो दोस्तों, हजामा से तो इनकार नहीं किया जा सकता। ये तो इसकी अहमियत थी जो मैंने आपको बताई, और इसको बताने के लिए मैंने आपको अलूम की अक़साम बताई। और उन अलूम की अक़साम में से पहले नंबर पर अगर इल्म तिब में कोई देखें, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत सी अहादीस है, सेहत के हवाले से बहुत सी अहादीस है। मैदे को करार दिया गया है कि ये बीमारियों का मंबा है, सना को करार दिया गया है कि मौत के अलावा हर मर्द का इलाज है, कलवजी या शनीद को करार दिया गया है कि हर मर्द का इलाज है। बहुत सी अहादीस इसके बारे में भी हैं कि किस मर्ज में क्या इलाज करना चाहिए, ताउन में क्या करना चाहिए। हिफ्ज़ाने सेहत के बहुत से असूल बयान किए गए हैं। आप कुरान मजीद को स्टडी करना चाहें एक तबीब के तौर पर, तो पूरा कुरान मजीद आपको इस स्टडी में मदद देगा। फरमाते हैं कि कुमिल लैला इल्ला कलीला निस्फहु व बिनकुस मिन्हु कलीला व औद तलैह। ये आप स्टडी करते रहें, आपको मियाराते नौम, नींद के मियारात मुकर्रर करने में मदद मिलती जाएगी। आप खाने पीने के असूल जानने की कोशिश करें, आपको मदद मिलती जाएगी। कुलू वशरबू वला तुस्रिफू, ये खाओ, ये पियो, ये